दीदी आप म्यूट हो। बड़ों को प्रणाम। जय जनेन्द्र। ललिता जी को चरण स्पर्श। ललिता जी को चरण स्पर्श। सभी बड़ों को प्रणाम। सभी को जय ललिता जिनेन्द्र। दीदी आप म्यूट अनिता हो। अंजना जी को वंदना। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म सम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनानुसारता मासाद्य श्रीमद्जिनसेनाचार्येण विनिश्चितं तं शास्त्रं प्रोक्तारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वदा धर्माराम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूप विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। व्यासं जिनवानी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसे नाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी चुलक चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से। रायवाकर जी बंद करिए, म्यूट करिए अपने आप को। उज्ज्वला रायवाकर। प्रणाम दीदी, भाभी वंदना, सबको सादर। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मीं से धर्मचक्र वृते भरते नमः संसार भीम से। आदिनाथ भगवान की जय। आज वो सबरी करने वाले हैं पर अभी आए नहीं हैं। अभी आए नहीं है, तब तक वाचना कर लीजिए। कल मैंने छोड़ा था, मैं करूं वाचना? हाँ आप कर लीजिए। हाँ सादर प्रणाम दीदी। दीदी पेज नंबर बता आप समीचीन। हाँ पेज नंबर मतलब 201 से है जो अभी उनका भगवान के नाम चल रहे हैं तो वो 201 पे है। ठीक ठीक। आप समीचीन गुणों की अपेक्षा अतिशय स्थूल है, इसलिए स्थविष्ट कहे जाते हैं। पेज नंबर बता दीजिए प्लीज। मैं ना पीडीएफ से कर रही हूँ तो पेज नंबर 600, मेरे में तो 692 चल रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आएगा इसमें। पेज नंबर 610 है। 610 ना। आप समीचीन गुणों की अपेक्षा अतिशय स्थूल है, इसलिए स्थविष्ट कहे जाते हैं। ज्ञानादि गुणों के द्वारा वृद्ध है, इसलिए स्थविर कहलाते हैं। तीनों लोकों में अतिशय प्रशस्त होने के कारण ज्येष्ठ हैं। सबके अग्रगामी होने के कारण पृष्ठ कहलाते हैं। सबको अनिशय प्रिय है, इसीलिए प्रेष्ठ कहे जाते हैं। आपकी बुद्धि अतिशय श्रेष्ठ है, इसीलिए वरिष्ठधि कहलाते हैं। अत्यंत स्थिर अर्थात नित्य है, इसीलिए श्रेष्ठ कहलाते हैं। अत्यंत गुरु है, इसलिए गरिष्ठ कहे जाते हैं। गुणों की अपेक्षा अनेक रूप धारण करने से वरिष्ठ कहलाते हैं। कोई अतिशय। उज्ज्वला जी आपका खुला हुआ है, म्यूट कीजिए। उज्ज्वला जी प्लीज बंद कीजिए ना। अतिशय प्रशस्त है, इसलिए श्रेष्ठ है। अतिशय सूक्ष्म होने के कारण अनिष्ट कहे जाते हैं। राजेंद्र भाई साहब आ गए हैं। भाई साहब आप करिए। एक लाइन है और है, 122 खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है। कहे जाते हैं और आपकी वाणी अतिशय गौरव से पूर्ण है, इसलिए आप गरिष्ठगी कहलाते हैं। प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र।
बोलो आदिनाथ भगवान की जय। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज 23वें पर्व का रिवीजन करने जा रहे हैं, पेज नंबर 540। समोसरण का वर्णन हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले, और तीसरे कोट तक का वर्णन हो चुका था। तीसरे कोट की तीसरी पीठ में 3 कटनीदार जो तीसरी कटनी पर भगवान विराजमान थे, वो वर्णन हम लोग पढ़ चुके थे। आगे का वर्णन पढ़ते हैं कि जो दैदीप्यमान मणियों के कांति के समूह से अनेक इंद्रधनुषों की रचना कर रहा है, जो स्वयं इंद्र के हाथों से फैलाए हुए पुष्पों के समूह से सुशोभित हो रहा था, और जो ऐसा जान पड़ता है मानो मेघों के नष्ट हो जाने से जिसमें तारागण चमक रहे हैं, ऐसे शरद ऋतु के आकाश की ओर जो हंस रहा था। ढुरते हुए चमरों के समूह से जिस पर प्रतिबिंब पड़ रहे थे, और उनसे जो ऐसा जान पड़ता था मानो उसे सरोवर समझकर हंस ही उसके बड़े भारी तरभाग की सेवा कर रहे हों, जो कहीं कहीं पर पद्मराग की फैलती हुई किरणों से व्याप्त हो रहा था, जो अतिशय पवित्र था, चिकना था, कोमल स्पर्श से सहित था, जिनेन्द्र भगवान के चरणों के स्पर्श से पवित्र था, और जिसके समीप में अनेक मंगल द्रव्य रूपी संपदाएं रखी हुई थी। ऐसे उस 3 कटनीदार तीसरे पीठ के विस्तृत मस्तक अर्थात अग्रभाग पर कुबेर ने गंधकुटी बनाई। तो 3 कटनीदार जो तीसरा पीठ है, उसका जो विस्तृत मस्तक है जिस पर गंधकुटी बनाई, उसका इतना बड़ा अलंकारिक वर्णन यहाँ पर किया गया। बहुत ही सुंदर भाषा के वैभव के साथ ये वर्णन हमने पढ़ा कि ऐसी कुबेर ने गंधकुटी बनाई जो बहुत ही विस्तृत थी, ऊंचे कोट से जो शोभायमान थी, और अपनी शोभा से स्वर्ग के विमानों का भी उल्लंघन कर रही थी। कि वह गंधकुटी, उसके आगे स्वर्ग की शोभा कुछ नहीं थी, स्वर्ग के विमानों की शोभा का वह उल्लंघन कर रही थी। 3 कटनियों से चिन्हित पीठ पर वह गंधकुटी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो नंदनवन, सोमनसवन और पांडुकवन, इन 3 वनों के ऊपर सुमेरु पर्वत की चूलिका ही सुशोभित हो रही हो। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा सर। पेज नंबर बता दें। 541 जी। तो वह गंधकुटी कैसी सुशोभित हो रही थी मानो नंदनवन, सोमनसवन और पांडुकवन, इन 3 वनों के ऊपर सुमेरु पर्वत की चूलिका ही सुशोभित हो रही हो। हम लोग पंचमेरु की पूजा में पढ़ते हैं, ये वनों का वर्णन पढ़ते हैं पंचमेरु में कि भद्र सालवन भूपर छाजे, ऊपर 5 शतक पर सोहे, नंदनवन देखत मन मोहे। कि 500 योजन की ऊंचाई पर, भूमि पर तो भद्रवा सालवन शोभित होता है, और 500 योजन ऊंचाई पर नंदनवन मन को मोहित करता है। 62.5 सहस्र ऊंचाई वन सुमनस शोभे अधिकाई, उससे और 62,500 ऊंचाई पर सोमनस वन सुशोभित होता है। और ऊंचा योजन सहस्र 36 पांडुक वन सोहे गिरिशीसम, उसके और 36,000 योजन ऊपर पांडुक वन, जहाँ पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक होता है, वह पांडुक वन गिरिशीसम, गिरिराज सुमेरु पर्वत के शीश पर, मस्तक पर वह पांडुक वन वहां सुशोभित होता है। इस प्रकार 500 योजन की ऊंचाई नंदनवन तक जाने की, उसके ऊपर 62,500 योजन अर्थात 62.5 और 500 63,000, और उसके ऊपर 36,000 योजन ऊपर पांडुक वन शोभित होता है।
तो ये 63 और 36,000 मिलकर 99,000 योजन ऊंचा जो सुमेरु पर्वत है, जिसकी 40 योजन की चूलिका है और 1000 योजन नीचे उसकी नींव है। तो ये वर्णन हम लोग जो पढ़ते हैं वही यहाँ कह रहे हैं कि वह गंधकुटी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो नंदनवन, सौमनस वन और पांडुक वन, 3 कटनियों से इनकी उपमा दे दी कि पहली कटनी मानो नंदनवन, दूसरी सौमनस वन और उसके ऊपर फिर पांडुक वन। इस प्रकार वे 3 कटनी भी सुशोभित हो रही थी। या फिर यूं कहें कि जिस प्रकार स्वर्गलोक के ऊपर स्थित हुई सर्वार्थ सिद्धि सुशोभित होती है, उसी प्रकार उस पीठ के ऊपर स्थित हुई अतिशय देदीप्यमान गंधकुटी सुशोभित हो रही थी कि 16 स्वर्गों के ऊपर 9 दैवयक, उसके ऊपर 9 अनुदिश, उसके ऊपर फिर 9 अनुत्तर, 5 अनुत्तर, उन 5 अनुत्तरों में भी सबसे ऊपर सर्वार्थ सिद्धि सुशोभित होती है। तो उसी सर्वार्थ सिद्धि की शोभा को मानो वह गंधकुटी भी प्राप्त कर रही थी। अनेक प्रकार के रत्नों की कांति को फैलाने वाली उस गंधकुटी के शिखर से व्याप्त हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो अनेक चित्रों से सहित हो रहा हो या इंद्रधनुषों से युक्त ही हो रहा हो। कि इंद्रधनुषों का है, एक इंद्रधनुष नहीं बल्कि अनेक इंद्रधनुष जहां समा गए हों। एक इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, अनेक इंद्रधनुष से युक्त वह गंधकुटी सुशोभित हो रही थी, जहां पर अनेक प्रकार के रंग चित्रित हो रहे थे, इसलिए अनेक इंद्रधनुष से उसकी उपमा की गई, जिन पर करोड़ों विजय पताकाएं बंधी हुई हैं। ऐसे ऊंचे शिखरों से वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने हाथों को फैलाकर देव और विद्याधरों को ही बुला रही हो। कि वहां पर करोड़ों विजय पताकाएं, ऐसा वर्णन दिया कि करोड़ों, कि सैकड़ों, हजारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों विजय पताकाएं वहां बंधी हुई थी और वे विजय पताकाएं से युक्त वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ रही थी मानो अपने हाथों को फैलाकर देवों को और विद्याधरों को बुला रही हो कि यहाँ आकर के भगवान के उपदेश को सुनो। चारों ओर लटकते हुए बड़े बड़े मोतियों की झालर से वह गंधकुटी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो बड़े बड़े समुद्रों ने उसे मोतियों के सैकड़ों उपहार ही समर्पित किए हों। वह गंधकुटी पुष्पमालाओं से खींचकर आए हुए गंध से अंधे करोड़ों मदोन्मत्त भ्रमरों से शब्दायमान हो रही थी। कि वहां जो पुष्पों की मालाएं वहां पर चारों ओर फैली हुई थी और उन पुष्पों के मालाओं से उसकी सुगंध से आकर्षित होकर के वहां करोड़ों करोड़ों अंधे मदोन्मत्त भ्रमर, जो कि अंधे होते हैं, अंधे होते हैं अर्थात उन्हें सिर्फ उस सुगंध से प्रयोजन होता है और वे सुगंध से खींच करके पुष्पों के पास आते हैं। तो ऐसे भ्रमरों के शब्दों से वह गंधकुटी शब्दायमान हो रही थी और उनके करोड़ों भ्रमरों के जो शब्द थे वो ऐसा जान पड़ता था मानो जिन भगवान की वे स्तुति ही करना चाहते हों। जो अपनी सुगंधि से बुलाए हुए मदोन्मत्त भ्रमरों के समूह से व्याप्त हो रहा है, जिसका धुआं चारों ओर फैल रहा है। कि पहली बात तो कि जो अपनी सुगंधि से बुलाए हुए मदोन्मत्त भ्रमरों के समूह से जो स्थान व्याप्त हो रहा है, जिसका धुआं चारों ओर फैल रहा है, ऐसी सुगंधित धूप से वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो दिशाओं की लंबाई को मापना चाहती हो, अर्थात कहाँ तक, कितनी दूर तक वे धूप घटों की वह जो सुगंधी वह फैल गई थी, मानो जहां तक दिशाएं जा सकती हैं वहां तक वे सुगंधी भी वहां फैल गई थी। सब दिशाओं में फैलती हुई सुगंधी से वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो सुगंधी से ही बनी हो। इस प्रकार वहां सुगंधमय वहां हो गया था वातावरण कि लगता है कि वह गंधकुटी मानो उसका निर्माण हुआ है तो सुगंधी से ही हुआ है, ऐसा जान पड़ता था। या फिर सब दिशाओं में फूल फैले हुए थे, उनसे वह ऐसा मालूम होता था कि वो फूलों से ही मालूम बनी हो। जब सुगंधी
का ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि वह सुगंधि से ही बनी हो। जब फूलों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा लगता है मानो वह गंध कुटी फूलों से ही बनी हो। या फिर धूप से, सब दिशाओं में जो धूप फैल रही थी, उस धूप से ऐसा लगता है मानो धूप से ही वह गंधकुटी बनी हो। अथवा वह गंधकुटी स्त्री के समान सुशोभित हो रही थी। क्यों सुशोभित हो रही थी, इसका कारण बता रहे हैं कि जिस प्रकार स्त्री का निश्वास सुगंधित होता है, उसी प्रकार उस गंधकुटी में जो धूप से सुगंधित वायु बह रहा था, वही उसके सुगंधित निश्वास के समान था, इसलिए वह गंधकुटी स्त्री के समान सुशोभित हो रही थी। जिस प्रकार स्त्री फूलों की माला धारण करती है, उसी प्रकार वह गंधकुटी भी जगह जगह मालाएं धारण कर रही थी। जिस प्रकार स्त्री के अंगों में आभूषणों से जो सजे धजे रहते हैं, उसी प्रकार उस गंधकुटी के अंग अर्थात उसके प्रदेश भी नाना प्रकार के आभरणों से अर्थात आभूषणों से देदीप्यमान हो रहे थे, जगमगा रहे थे। पेज नंबर 542 पर है। भगवान के शरीर की सुगंधि से बढ़ी हुई धूप की सुगंधि, एक तरफ तो भगवान के शरीर की सुगंधि और इधर धूप की सुगंधि, तो भगवान के शरीर की सुगंधि से बढ़ी हुई धूप की सुगंधि अर्थात धूप की सुगंधि बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि भगवान की शरीर की सुगंधि का उसे जो संसर्ग मिला था, संसर्ग जो मिला था, उससे वह धूप की सुगंधि अत्यंत वृद्धिमान हो गई थी और उसने सारी दिशाओं को सुगंधित कर दिया था। कि परम औदारिक भगवान का शरीर होता है, जो कि सात सभी प्रकार के मल और धातुओं से रहित होता है। तो ऐसे भगवान की शरीर की सुगंधि का क्या कहना, और उस सुगंधि के साथ वह धूप की सुगंधि को, उस सुगंधि का भी साहचर्य मिला, तो वह सारी दिशाओं को वह सुगंधित कर रही थी। और गंधकुटी, नाम ही उसका गंधकुटी, इस नाम को वह सार्थक कर रही थी कि वह गंध जो है, सुगंध जो है, सब दिशाओं में फैल गई थी। आगे उस गंधकुटी का विस्तार बता रहे हैं आचार्य महाराज कि वह गंधकुटी 600 धनुष चौड़ी थी, उतनी ही लंबी थी, अर्थात जितनी चौड़ाई थी उसकी उतनी ही लंबाई थी, अर्थात वह वर्गाकार गंधकुटी थी, स्क्वायर टाइप जिसे कहते हैं। तो ये 600 धनुष चौड़ी, 600 धनुष लंबी, और चौड़ाई जितनी थी उसकी उससे कुछ अधिक ऊंची थी। कितनी ऊंची थी ये वर्णन नहीं दिया है, अर्थात 600 धनुष चौड़ी है तो उसकी हाइट गंधकुटी की उससे कुछ ज्यादा ऊंची थी। इस प्रकार वह मान और उन्मान के प्रमाण से सहित थी। जो बिल्कुल नपी तुली जो जिसे कहते हैं, ऐसा उस गंधकुटी का आकार था। अब गंधकुटी में 8 प्रातिहार्य से गंधकुटी सुशोभित होती है। उन 8 प्रातिहार्यों का आचार्य महाराज वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले सिंहासन की बात आती है कि उस गंधकुटी के मध्य में धनपति अर्थात कुबेर इंद्र ने एक सिंहासन बनाया था। वह सिंहासन कैसा था? जो कि अनेक प्रकार के रत्नों के समूह से जड़ित था और मेरु पर्वत के शिखरों को तिरस्कृत कर रहा था। सुमेरु पर्वत के शिखर उस सिंहासन की आभा के सामने बिल्कुल नगण्य थे मानो। वह सिंहासन स्वर्ण का बना था, ऊंचाई को लिए हुए था, अतिशय शोभायुक्त था और अपनी कांति से, जो देदीप्यमान कांति उससे बिखर रही थी उस सिंहासन से, उस कांति से वह सूर्य को भी लज्जित कर रहा था। और वह सिंहासन ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेंद्र भगवान की सेवा करने के लिए सिंहासन के बहाने से सुमेरु पर्वत ही अपनी कांति से देदीप्यमान शिखर को वहां ले आया हो। क्योंकि सुमेरु पर्वत भगवान की सेवा करने के लिए बिल्कुल ऐसा उत्सुक हो रहा हो मानो कि वह अपने शिखर को ही, कांति से देदीप्यमान शिखर को ही वहां सिंहासन के बहाने से मानो ले आया हो। जिसका आकार बहुत बड़ा था, बहुत देदीप्यमान था, जो श्रेष्ठ रत्नों से प्रकाशमान था और जो अपनी शोभा से मेरु पर्वत की हंसी करता था, ऐसा वह भगवान का सिंहासन बहुत अधिक सुशोभित हो रहा था। प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव भगवान ऋषभदेव उस सिंहासन को अलंकृत कर रहे थे।
सिंहासन की महिमा क्या थी कि साक्षात तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर उस सिंहासन पर विराजमान थे, इसलिए उस सिंहासन का इतना बड़ा भारी अतिशय हो गया था। वहां भगवान ने उस सिंहासन को छुआ भी नहीं था, बल्कि वे उस सिंहासन के तल से 4 अंगुल ऊंचे अधर विराजमान थे। उसी सिंहासन पर विराजमान हुए भगवान की इंद्र आदि बड़े बड़े देव बड़ी बड़ी पूजाओं के द्वारा उनकी परिचर्या कर रहे थे। अब इसके बाद आगे दूसरा प्रतिहार्य पुष्पवृष्टि का वर्णन आ रहा है कि मेघों की तरह आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। कौन? वे इंद्र आदि देव। मेघों की तरह, जिस प्रकार मेघों से जल की वर्षा करते हैं देव लोग, उसी प्रकार आकाश से वहां पर जल की जगह पुष्पों की बारिश हो रही थी। उस पुष्पों की वृष्टि से, उस बारिश के कारण मदोन्मत्त भ्रमरों के समूह से शब्दायमान, अब जहां पुष्प होंगे वहां भ्रमर भी जाएंगे, तो उन भ्रमरों के समूह से शब्दायमान तथा आकाश रूपी आंगन को व्याप्त करती हुई पुष्पों की वर्षा इस प्रकार पड़ रही थी मानो मनुष्यों के नेत्रों की माला ही हो, कि मनुष्यों के नेत्र की माला के साथ इसकी उपमा दी। देव रूपी बादलों के द्वारा छोड़ी जाकर पड़ती हुई पुष्पों की वर्षा ने 12 योजन तक के भूभाग को, जो 12 योजन का वह पूरा संवत्सरण का आकार था, जो हम लोगों ने ग्रंथ के आरंभ में ही पढ़ा था कि 12 योजन उसका आकार था, उस 12 योजन की भूभाग को फूलों की पराग से व्याप्त कर दिया था। अब फूल वहां गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है, तो फूलों की बारिश से, जल की बारिश से तो बिल्कुल जलमग्न हो जाता है, लेकिन यहाँ फूलों की बारिश हो रही है, तो उन फूलों में जो पराग होती है, उसके अंदर में जो धूलिकण होते हैं फूल के अंदर में, उस पराग से अर्थात उसके धूलिकण से वह समस्वरण की भूमि व्याप्त हो गई थी। रंजू, मैं थोड़ी देर बाद फोन करूँ, मैं क्लास चल रही है यहाँ। वर्षा से तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं, यहाँ पन्नालाल जी कहते हैं कि यहाँ पहले विरोध मालूम होता है, क्योंकि वर्षा से तो धूल शांत होती है। जब वर्षा होती है, यहाँ बात हो रही है वर्षा की, तो वर्षा से धूल शांत हो जाती है, जो धूल वह बैठ जाती है जमीन पर, लेकिन यहाँ पर तो धूल बढ़ती है, धूल को बढ़ती हुई कहा गया, तो इसलिए यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है, ये जल की वर्षा नहीं थी, यह पुष्पों की वर्षा थी। और पुष्पों की चूंकि वह वर्षा थी, तो पुष्पों की जो पराग है उसने, उसके केसर के छोटे छोटे कणों से पृथ्वी व्याप्त हो गई थी, इसलिए यहाँ पर यह कहा कि वह भूमि जो है वह धूल से भर गई थी। भ्रमरों के समूहों के द्वारा फैलाए हुए फूलों के पराग से सहित तथा देवों के द्वारा बरसाई हुई वह पुष्पों की बारिश बहुत ज्यादा शोभायमान हो रही थी, जो गंगा नदी के शीतल जल से भीगी हुई है, जो अनेक भ्रमरों से व्याप्त है और जिसकी सुगंधि चारों ओर फैली हुई है, ऐसी वह पुष्पों की वर्षा भगवान के आगे वहां पर हो रही थी। इस प्रकार ये दूसरा पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य का हमने वर्णन पढ़ा। अब आगे तीसरा वर्णन हम पढ़ते हैं, अशोक वृक्ष। जिस अशोक वृक्ष के बारे में सभी जानते हैं कि भगवान की ऊंचाई से 12 गुना उसकी ज्यादा ऊंचाई होती है, तो वह अशोक वृक्ष कैसा था? तो वह कोई सामान्य वृक्ष नहीं था। वह वृक्ष जिसमें कि पत्ते आदि जो हम देखते हैं, ऐसा कोई वृक्ष नहीं था, बल्कि वह वृक्ष मरकत मणि के बने हुए हरे हरे पत्ते और रत्नमय चित्र विचित्र फूलों से सहित था। कि उस वृक्ष के पत्ते कैसे थे? मरकत मणि, जो कि हरे रंग की मणि होती है, तो मरकत मणि के बने हुए हरे हरे पत्ते थे और रत्नों के उसमें फूल लगे हुए थे, तथा मंद मंद वायु से हिलती हुई शाखाओं को वह अशोक वृक्ष धारण कर रहा था। वह अशोक वृक्ष जो कि भ्रमरों और कोयलों से समस्त दिशाओं को शब्दायमान कर रहा था, भ्रमर भी वहां गुनगुन गुनगुन कर रहे थे और कोयल भी वहां कुहू कुहू कर रही थी, और उनके शब्दों से, भ्रमर और कोयलों के शब्दों से ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान की बहुत भारी स्तुति ही चल रही हो। वह अशोक वृक्ष अपनी लंबी लंबी शाखा रूपी भुजाओं से चलाने से, अशोक वृक्ष की बड़ी लंबी लंबी
जो शाखाएं हैं उसकी भुजाओं से उपमा दी। जिस प्रकार मनुष्य की भुजाएं भी लंबी लंबी होती हैं, तो वह शाखा जो हिल रही थी उससे ऐसा लगता था मानो वह अशोक वृक्ष भगवान के आगे झूम झूम कर नृत्य ही कर रहा हो। आकाश में चलने वाले देव और विद्याधरों के स्वामियों का मार्ग रोकता हुआ अपनी 1 योजन विस्तार वाली शाखाओं को फैलाता हुआ, कितना विस्तार था यह भी बता दिया कि अशोक वृक्ष की शाखाओं का विस्तार था 1 योजन, जो कि प्रश्न का विषय हो सकता है कितना विस्तार था। 1 योजन विस्तार वाली शाखाओं को फैलाता हुआ शोक रूपी अंधकार को नष्ट करता हुआ, जैसा कि नाम ही है उसका अशोक। अशोक अर्थात जो शोक से रहित हो, तो शोक के अंधकार को नष्ट करता हुआ वह अशोक वृक्ष बहुत अधिक शोभायमान हो रहा था, जिसकी जड़ें वज्र की बनी हुई थी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वह कोई सामान्य वृक्ष हम उसे नहीं लेंगे, वह एक असाधारण वृक्ष था। और उस असाधारण वृक्ष की जड़ें कैसी थी? न वज्र की बनी हुई उसकी जड़ें थी, जिसका मूल भाग रत्नों से दैदीप्यमान था। मूल भाग अर्थात नीचे का जो तने का भाग होता है वह रत्नों से जगमगा रहा था, और जिसके अनेक प्रकार के पुष्प जपा पुष्प की कांति के समान पद्मराग मणियों के बने हुए थे। जपा पुष्प एक प्रकार का आयुर्वेदिक औषधियों के काम में जिसके आती है वैसा पौधा होता है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि जपा पुष्प की कांति के समान पद्मराग मणियों के बने हुए उसके जो पुष्प थे, अनेक प्रकार के जो पुष्प थे वे पद्मराग मणियों के बने हुए थे। और जो मदोन्मत्त कोयल और भ्रमर, जो पहले भी कहा कि कोयल और भ्रमर के शब्दों से उनसे वह सेवित था, ऐसे उस वृक्ष को इंद्र ने सब वृक्षों में मुख्य बनाया था। वह वृक्षों में मुख्य स्थान को प्राप्त किया अशोक वृक्ष ने। इसके बाद चौथे भगवान के 3 छत्र का वर्णन हम पढ़ेंगे कि भगवान के ऊपर जो देदीप्यमान सफेद छत्र लगा हुआ था उसने तो चंद्रमा की कांति को जीत लिया था, और वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो तीनों लोकों के भगवान की सेवा करने के लिए 3 रूप धारण कर मानो वहां साक्षात चंद्रमा ही समोसरण में चंद्रमा का आगमन हो गया हो कि 3 लोक के नाथ हैं भगवान, और 3 रूप धारण किया चंद्रमा ने, और इस प्रकार से उसने मानो 3 छत्र भगवान के ऊपर शोभायमान हो रहे थे। उसमें मोतियों के समूह लगे हुए थे जो किरणों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार उस छत्र त्रय अर्थात 3 छत्र को कुबेर ने इंद्र की आज्ञा से बनाया था। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से यह सारा काम हुआ है, जो कुबेर इंद्र ने इस प्रकार के छत्र का वहां निर्माण किया। जिसमें अनेक उत्तम मोती लगे हुए थे, जो समुद्र के जल के समान जान पड़ता था, जो चंद्रमा की कांति को हरण करने वाला था, जो मनोहर था, और जिसमें इंद्रनील मणि भी देदीप्यमान हो रहे थे। इंद्रनील नील रंग की मणियां भी वहां पर देदीप्यमान हो रही थी। ऐसा वह छत्रत्रय भगवान के समीप आकर बहुत ही उत्कृष्ट कांति को धारण कर रहा था। क्या यह जगत रूपी लक्ष्मी का हास फैल रहा है? क्या यह भगवान का शोभायमान यश रूपी गुण है? क्या यह धर्म रूपी राजा का मंद हास्य है? क्या यह तीनों लोकों में आनंद करने वाला कलंक रहित चंद्रमा है? जिस चंद्रमा को हम देखते हैं आकाश में उसमें तो कुछ कलंक दिखाई पड़ता है, लेकिन क्या यह तीनों लोकों में आनंद करने वाला बिना कलंक का यह कोई चंद्रमा है? इस प्रकार अनेक प्रकार के तर्क वितर्क उत्पन्न करता हुआ वह देदीप्यमान छत्रत्रय ऐसा सुशोभित हो रहा था, ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मोह रूपी शत्रु को जीत लेने से इकट्ठा हुआ तथा 3 रूप धारण कर ठहरा हुआ भगवान के यश का मंडल ही हो। कि मोह रूपी शत्रु को भगवान ने जीत लिए थे, और उसके कारण उनका जो यश का मंडल जो फैल गया था, वह वहां पर यश का मंडल मानो एकत्रित होकर वह ठहर गया था। ऐसी शोभा को वह प्राप्त हो रहा था। अब आगे 64 चमरों का वर्णन आ रहा है। भगवान का 5वां प्रातिहार्य 64 चमर, जिसके बारे में आचार्य कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के समीप में सेवा करने वाले
यक्षों के हाथों से। अब कौन ढुरा रहे थे चमरों को? तो यक्ष ढुरा रहे थे। तो यक्षों के हाथों से, यक्ष एक व्यंतर देव होते हैं, व्यंतर देवों के एक जाति है यक्ष होते हैं। तो ये यक्षों के हाथों से जो चमरों के समूह ढुराए जा रहे थे, वे कैसे जान पड़ते थे? वे ऐसे जान पड़ते थे मानो क्षीर सागर के जल के समूह ही हो, मानो अमृत के टुकड़ों से ही बना हुआ हो। वह चमरों का समूह ऐसा जान पड़ता था मानो अमृत के टुकड़ों से। अब किससे बना है? कहाँ कह रहे हैं पद्मराग मणि से बना है, कोई नील मणि से बना है, लेकिन यहाँ पर तो आचार्य कह रहे हैं कि मानो अमृत के टुकड़ों से ही वह चमरों का समूह जान पड़ता था। या फिर चंद्रमा के अंशों से वह रचा गया हो, कि जो चंद्रमा इतना सुतल, इतना मनोहर दिखाई देता है आसमान में, कुछ चंद्रमा के कुछ अंश, चंद्रमा के अंशों से वह चमर निर्माण किए गए हों, और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी पर्वत से झरते हुए निर्झर ही हों। कि पर्वत से जब निर्झर नीचे की ओर गिरते हैं, तो उसी प्रकार वे चमर जब नीचे की ओर जा रहे थे तो वे ऐसा जान पड़ते थे मानो पर्वत से झरते हुए निर्झर हों। यक्षों के द्वारा ढुराए जाने वाले निर्मल चमरों की पंक्ति बहुत सुंदर लग रही थी, और लोग देख करके क्या तर्क देते थे कि मानो यह आकाश गंगा ही भगवान की सेवा के लिए आई हो। जिस प्रकार छत्रत्रय के लिए हमने पढ़ा कि चंद्रमा ही वहां पर आ पहुंचा हो, या फिर सिंहासन के लिए हमने पढ़ा कि सुमेरु पर्वत ही अपनी अपनी शिखर को वहां पर ले आया हो भगवान की सेवा करने के लिए। यहाँ चमरों के लिए आचार्य कहते हैं कि लोग ऐसा कह रहे थे कि साक्षात आकाश गंगा यहाँ उतर आई हो, जो कि भगवान की सेवा कर रही है। वह चमरों की पंक्ति ऐसी आशंका उत्पन्न कर रही थी कि क्या यह भगवान के शरीर की कांति ऊपर की ओर जा रही है? जब ऊपर की ओर वो चमर जाते थे, चमर पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, तो जब ऊपर की ओर जा रहे थे तो ऐसा लगता था कि क्या यह भगवान के शरीर की कांति ऊपर की ओर जा रही है, या चंद्रमा की किरणों का समूह नीचे की ओर पड़ रहा है। जब नीचे चमर आ रहे हैं तो लगता है चंद्रमा की किरणों का समूह जिस प्रकार पृथ्वी पर पड़ता है, तो ऐसा वह नीचे की ओर जा रहा है। अमृत के समान निर्मल शरीर को धारण करने वाली अतिशय दीप्यमान वह ढूंढती हुई चमरों की पंक्ति, ऐसा आभास हो रहा था मानो वायु से कंपित तथा देदीप्यमान कांति को धारण करने वाली हिलती हुई समुद्र के फेन की पंक्ति ही हो, कि समुद्र के फेन की जैसे वहां पर शोभा प्राप्त हो रही थी। और क्या ये आकाश से हंस उतर रहे हैं? जब चमर नीचे की ओर जा रहे थे, विविध प्रकार की कल्पनाएं यहाँ पर आचार्य कर रहे हैं। जब वे नीचे की ओर जा रहे हैं तो ऐसा लगता था कि मानो आकाश से हंस जिस प्रकार बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन होकर के, एकदम कतारबद्ध होकर के नीचे उतरते हैं, उसी प्रकार के क्या हंस नीचे उतर रहे हैं? और जब वो ऊपर जा रहे थे चमर, तो क्या भगवान का यश ही ऊपर की ओर जा रहा है? इस प्रकार देवों के द्वारा शंका की जाने वाली वे सफेद चमर भगवान के चारों ओर ढुराए जा रहे थे। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि चमरों का जब भी वर्णन आता है, हमने जहां भी चमर का वर्णन पढ़ा है, तो चमर का रंग सफेद बताया गया है, पीला नहीं बताया गया, बल्कि सफेद चमर होते हैं। तो हमारे आगम सम्मत चमर का रंग सफेद है। आजकल मंदिरों में सब जगह पीले रंग के चमर ही लगते हैं, लेकिन यहाँ वर्णन हमें सफेद चमर का मिलता है। आगे पेज नंबर 547। इस प्रकार जिन्हें अतिशय संतोष प्राप्त हो रहा है और जिनके नेत्र प्रकाशमान हो रहे हैं, ऐसे यक्षों के द्वारा ढुराए जाने वाले वे चंद्रमा के समान उज्जवल कांति के धारक चमर ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भगवान के गुण समूहों के साथ स्पर्धा ही कर रहे हों। तो कितनी सुंदर अलंकारिक शैली में आचार्य वर्णन कर रहे हैं कि वे ऐसे लग रहे थे माने भगवान के गुण समूह, भगवान के गुण समूह हैं, भगवान तो गुणों से भरे हुए हैं, लबालब भरे हुए गुणों की खान है, लेकिन वे चमर ऐसे लगते थे मानो हम लोग भी भगवान के गुणों से कम नहीं है। इस प्रकार की वहां पर शोभा बिखर रही थी। जिनका वक्षस्थल लक्ष्मी से आलिंगित है, जो श्री वृक्ष का चिन्ह धारण करते हैं, ऐसे जिनेन्द्र देव के अपरिमित तेज को धारण करने वाले
उन चमरों की संख्या सभी लोग जानते हैं। यहाँ यही वर्णन बता रहे हैं कि विद्वान लोग कितनी चमरों की संख्या होती है। 64 चमर भगवान के ऊपर यक्षों के द्वारा ढुलाए जाते हैं। ये यहाँ पर आचार्य महाराज ने हमें बताया। अब इसी प्रसंग में 64 जब चमरों का प्रसंग चल रहा है तो साथ ही साथ कुछ और भी वर्णन हमें प्राप्त हुआ कि जिनेंद्र भगवान के सबसे ज्यादा चमर ढोले जाते हैं, जो 64 चमर होते हैं, और वे ही चमर चक्रवर्ती से लेकर राजा तक आधे आधे होते जाते हैं, संख्या में आधे आधे कमते जाते हैं। अर्थात चक्रवर्ती के भगवान के 64 चमर ढूंढते हैं, चक्रवर्ती के 32 चमर ढूंढते हैं, अर्ध चक्रवर्ती अर्थात नारायण के 16 चमर ढूंढते हैं, मंडलेश्वर के उससे और आधे 8 ढूंढते हैं, अर्ध मंडलेश्वर के उससे और आधे 4 चमर ढूंढते हैं, महाराज के और आधे 2 और राजा के 1 चमर ढुलाए जाते हैं। अब इसके बाद हम वर्णन पढ़ेंगे छठे प्रतिहार्य देवदुन्दुभी कि वर्षा ऋतु की शंका करते हुए मदोन्मत्त मयूर जिनका मार्ग बड़े प्रेम से देख रहे थे, वो देवदुन्दुभी जब बजती है उस समय मयूरों को यह भ्रम हो जाता है कि आकाश में मेघ गड़गड़ा रहे हैं और वे बिल्कुल नृत्य की भंगिमा में आ जाते हैं। तो ऐसे मयूर जिनका मार्ग बड़े प्रेम से देख रहे थे, ऐसे देवों की दुन्दुभी मधुर शब्द करते हुए आकाश में बज रहे थे। जिनका शब्द अत्यंत मधुर था, जिनका शब्द अत्यंत गंभीर था, ऐसे पणव, तुणव, काहल, शंख और नगाड़े आदि माने अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र वहां पर बजाए जाते हैं। तो ये नाम दिया पणव, तुणव, काहल, शंख, नगाड़े आदि बाजे समस्त दिशाओं के मध्य भाग को शब्दायमान करते हुए, आकाश को आच्छादित करते हुए बहुत बड़ा भारी शब्द वहां उत्पन्न कर रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन आगे दिया है, बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग किया गया है कि देव रूप शिल्पियों के द्वारा मजबूत दंडों से ताड़ित हुए देवों को शिल्पियों का की उपमा दी गई कि वे देव रूप जो शिल्पी बहुत मजबूत दंड है जिनसे कि ताड़ा जा रहा है उन वाद्य यंत्रों को, उससे जो ताड़ित किया जा रहा था, वे नगाड़े जो शब्द हो रहे थे, उस शब्दों से ऐसा जान पड़ता था कि कैसे शब्द निकल रहे हैं, नगाड़ों से ऐसे शब्द निकल रहे हैं कि मानो वह कह रहे हैं, अरे दुष्टो तुम लोग जोर जोर से क्यों मार रहे हो। देवों को वह शब्द कर रहे हैं कि इतने जोर जोर से मारने की क्या जरूरत है, थोड़ा धीरे भी बजा सकते हो। लेकिन ये देवों का जो उत्साह जो चरम सीमा पर प्राप्त हो चुका था, वहां पर उस उत्साह का वर्णन इस प्रकार की अलंकारिक शैली से किया गया है कि वे इस प्रकार से वे मदोन्मत्त होकर के वे नगाड़े बजा रहे थे कि मानो शब्द कर रहे हैं कि भाई बहुत तकलीफ हो रही है, थोड़ा धीरे धीरे बजाओ। इस प्रकार तर्क वितर्क कर चारों ओर फैलता हुआ भगवान की देवदुन्दुभी का शब्द सदा जयवंत रहे। यहाँ पर जयकारा किया गया, किसकी जयकारा किया गया? भगवान का नहीं, बल्कि उन देवदुन्दुभियों का शब्द, कि वह शब्द इतना पवित्र था, जहाँ करोड़ों करोड़ों वाद्य यंत्रों का शब्द उस वायुमंडल में गूंज उठा था, वह शब्द इतना पवित्र था, इतना मनोहर था कि आचार्य देव ने कहा कि देवदुन्दुभियों का शब्द सदा जयवंत रहे। सुर असुर और मनुष्यों से भरी हुई समोह शरण की समस्त भूमि जिनेंद्र देव के शरीर की से उत्पन्न हुई तथा चारों ओर फैली हुई प्रभा। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रभा मंडल। अब देवदुन्दु के बाद 7वां जो अतिशयकारी प्रातिहार्य है वह है भामंडल। उस भामंडल के बारे में कह रहे हैं कि चारों ओर फैली हुई प्रभा अर्थात भामंडल से वह बहुत सुशोभित हो रही थी, क्योंकि भगवान के ऐसे तेज में आश्चर्य ही क्या है। उस समय वह जिनेंद्र देव की शरीर की प्रभा मध्यान्ह के सूर्य की प्रभा को तिरोहित करती हुई अपने प्रकाश में उसका प्रकाश छिपाती हुई मध्यान्ह का सूर्य जो एकदम दोपहर 12 बजे का सूर्य जो बहुत प्रचंड तेज को लिए हुए होता है, उसके लिए कह रहे हैं कि जिनेंद्र देव की शरीर की प्रभा मध्यान्ह के सूर्य की प्रभा को तिरोहित करती हुई, कि वह मध्यान्ह के सूर्य की जो प्रभा है वह तिरोहित हो गई थी भगवान की प्रभा के सामने, और अपने प्रकाश में उसका प्रकाश छिपाती हुई करोड़ों देवों के तेज को दूर हटाती हुई और लोक में भगवान का बड़ा भारी ऐश्वर्य प्रकट करती हुई वह भामंडल की प्रभा चारों ओर फैल रही थी। किस प्रकार फैल रही थी? न अपने प्रकाश में उसका प्रकाश छिपाती हुई, अर्थात भामंडल की प्रभा अपने प्रकाश में सूर्य के प्रकाश को छिपाती हुई करोड़ों देवों के जो मुकुट है वहां पर मणियों से जगमगाते हुए उनका शरीर से भी प्रकाश फैल रहा था, तो उसके प्रकाश को भी दूर हटाती हुई
और तीनों लोकों में भगवान के ऐश्वर्य को प्रकट कर रही थी। वह भामंडल की प्रभा वह चारों ओर फैल गई थी। उस प्रभा में सुर, असुर और मनुष्य लोग प्रसन्न होकर अपने साथ साथ भव देखते थे कि 3 भव पीछे के और वर्तमान भव और आगे के 3 भव ये साथ साथ भव देखते थे। भगवान का छत्रत्रय चंद्रमा के समान था और प्रभामंडल सूर्य के समान था। जब हम छत्रत्रय के वर्णन हमने पढ़ा तीनों छत्रों का, तो वहां हमने पढ़ा कि मानो साक्षात चंद्रमा ही भगवान की सेवा करने के बहाने वहां समोसवन में उतर आया हो, और यहाँ जो उनका प्रभामंडल है वह सूर्य के समान था, ऐसा कहा। इसके बाद अंतिम प्रातिहार्य 8वां भगवान की दिव्य ध्वनि। भगवान के मुख रूपी कमल से बादलों की गर्जना का अनुकरण करती हुई अतिशय युक्त महादिव्य ध्वनि निकल रही थी। जो दिव्य ध्वनि निकलती है भगवान का, तो मानो मेघ गरज रहे हों, ऐसा अनुकरण करती हुई ध्वनि निकल रही थी। और वह भव्य जीवों के मन में स्थित मोह रूपी अंधकार को नष्ट करती हुई सूर्य के समान सुशोभित हो रही थी। अंधकार जहां नष्ट होगा वहां उजाला फैलेगा ही फैलेगा। तो वहां जो भव्य जीव विराजमान थे उस सभा में, उनके मोह रूपी अंधकार को वह दिव्य ध्वनि नष्ट कर रही थी और सूर्य के समान सुशोभित हो रही थी। यद्यपि वह दिव्य ध्वनि एक प्रकार की थी, लेकिन भगवान का महात्म्य ऐसा था कि मनुष्यों की भाषाओं और अनेक कुभाषाओं को अपने अंतर्भूत कर रही थी, अर्थात सर्वभाषा रूप परिणमन कर रही थी। एक भगवान की भाषा एक ही थी, भगवान एक भाषा में भगवान की दिव्य ध्वनि छिड़ रही थी, लेकिन जिसकी जो भाषा है उससे वह लग रहा था कि भगवान हमारी भाषा में ही बोल रहे हैं, और लोगों का अज्ञान दूर कर वह दिव्य ध्वनि उन्हें तत्वों का बोध करा रही थी। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं देवशास्त्र गुरु की पूजा की जयमाला में बहुत सुंदर लिखा है ज्ञानत राय जी ने कि 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत। भगवान की दिव्य वाणी 10 अष्ट महाभाषा की 10 प्लस अष्ट अर्थात 18 महाभाषाओं में खिलती है, और लघु भाषा 7 शतक सुचेत की 700 छोटी भाषाएं जो हैं क्षेत्रीय भाषाएं, उनमें भगवान की भाषाएं खिलती हैं। तो वही यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा कि यद्यपि वह दिव्य ध्वनि एक प्रकार की थी, लेकिन अपने महात्म्य से मनुष्यों की भाषाओं और अनेक कुभाषाओं को अपने अंतर्भूत कर रही थी। कुभाषा का अर्थ लेंगे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाएं, जो लघु भाषा, और बाकी महाभाषा में मनुष्य की भाषाओं। तो बंगला भाषी को बंगला में सुनाई पड़ता था, मारवाड़ी को मारवाड़ी में सुनाई पड़ता था। इस प्रकार की उस दिव्य ध्वनि का अतिशय था। जिस प्रकार एक ही प्रकार का जल का प्रवाह वृक्षों के भेद से अनेक रस वाला हो जाता है, कि जल का प्रवाह जब फैलता है तो जल का प्रवाह तो एक ही है, उसमें कोई अनेक रूपता नहीं है, लेकिन जल का प्रवाह जब फैलता है तो वह आम के पेड़ के नीचे से जब जाएगा तो वहां उसका मीठा स्वाद हो जाता है, और इमली के पेड़ के नीचे जाएगा तो उसका थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान की जो ध्वनि भी एक ही थी, लेकिन वह अलग अलग भाषाओं को जानने वालों को अलग अलग भाषाओं में वह सुनाई पड़ रही थी। मागध जाति के देव जो कहते हैं कि मागध जाति के देव इस को ट्रांसलेट करते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि को, ऐसा वर्णन कई जगह पढ़ा है। तो यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार स्फटिक मणि एक प्रकार की होती है, लेकिन उसके पास यदि हम रंगदार पदार्थ रख दें, विभिन्न प्रकार के रंगीन रंगीन पदार्थ रख दें, तो उस स्फटिक मणि में भी लाल रंग का पदार्थ रखेंगे तो वह लाल रंग का दिखेगा, हरे रंग का रखेंगे तो हरे रंग का दिखेगा। ये उसकी विशेषता होती है। उसी प्रकार वह दिव्य ध्वनि भी अनेक भाषाएं में हो रही थी, अनेक रूप धारण कर रही थी। कोई कोई लोग कहते हैं कि वह दिव्य ध्वनि देवों के द्वारा की जाती है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मागध जाति के देवों का वर्णन आता है, लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कोई कोई लोग कहते हैं कि वह दिव्य ध्वनि देवों के द्वारा अर्थात मागध जाति के देवों के द्वारा की जाती है, लेकिन उनका यह कहना मिथ्या है, क्योंकि ऐसा मानने पर भगवान के गुणों का घात हो जाएगा, अर्थात वह भगवान का गुण नहीं कहलाएगा, देवकृत होने से देवों का कहलाएगा। कोई कोई कहते हैं कि दिव्य ध्वनि देवों के द्वारा की जाती है, लेकिन जैसा हमने पढ़ा कि भगवान के द्वारा ही दिव्य ध्वनि तो होती है, लेकिन देव उसका अनुवाद करते हैं।
तो इसके सिवाय वह दिव्यधनी अक्षर रूप ही है, जैसे निरक्षरी भी कहते हैं दिव्यधनी को निरक्षरी, लेकिन यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि वह अक्षर रूप ही है, क्योंकि अक्षरों के समूह के बिना लोक में अर्थ का परिज्ञान नहीं होता, बिना अक्षर के अर्थ का ज्ञान नहीं होता, इसलिए भगवान की दिव्यधनी को अक्षर रूप ही मानना चाहिए। इस प्रकार तीन लोक के स्वामी भगवान ऋषभदेव की ऐसी विभूति इंद्र ने भक्ति पूर्वक देवों से कराई थी, और वह इंद्रों के द्वारा सेवनीय उस समव शरण भूमि में भगवान विराजमान हुए थे। जो समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं, विद्वान लोग जिनके चरणों की वंदना करते हैं, ऐसे वे भगवान ऋषभदेव जगत के जीवों को उपदेश देने के लिए मुंह फाड़े हुए सिंहों की धारा धारण किए हुए सिंह धारण करते हैं उस सिंहासन को, इसीलिए सिंहासन नाम उसका होता है। तो मुंह फाड़े हुए सिंहों के द्वारा धारण किए हुए स्वर्ण में सिंहासन पर भगवान अधिरूढ़ हुए थे। जो आकाश मार्ग को उल्लंघन करने वाली पताकाओं से जो ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त आकाश को झाड़कर साफ ही करना चाहती हो, और धूली साल के घेरे से घिरी होने के कारण ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो निरंतर इंद्रधनुष से ही घिरी रहती हो। वह सभा आकाश के अग्रभाग को उल्लंघन करने वाले 4 मानस स्तंभों को धारण कर रही थी, और उन मानस स्तंभों पर लगी हुई निर्मल पताकाओं से बहुत ही सुशोभित हो रही थी मानो स्वर्ग लोग को अपने पास बुलाना चाहती हो। वह सभा सरोवरियों के धारण की हुई थी। संक्षेप में फिर से समोसरण का आचार्य महाराज वर्णन कर रहे हैं। ऊपर धूलिसाल बताया, फिर 4 मानस स्तंभ उनको फिर से बताया, फिर सरोवरों का वर्णन यहाँ पर किया कि सरोवरियों को धारण की हुई थी, और वह समासरण भूमि निर्मल जल से भरी हुई जल पक्षियों के शब्दों से सदायमान थी। वह भूमि ऊंचे ऊंचे गोपुर द्वारों से सहित देदीप्यमान सुवर्ण में पहले कोट को धारण कर रही थी। जो बात बहुत विस्तार से पहले बताया आचार्य महाराज ने, उसी को फिर से समझा रहे हैं कि ये कहीं हमारी स्मृति से दूर न हो जाए, इसलिए उस बात को फिर से बता रहे हैं कि गोपुर द्वारों से वह सुवर्ण में पहले कोट को धारण कर रही थी, और वह समावसरण भूमि प्रत्येक महावीथी के दोनों ओर शरद ऋतु के बादलों के समान स्वच्छ 2-2 मनोहर नित्यशालाओं को धारण कर रही थी। वह भूमि नित्यशालाओं के आगे 2-2 धूप घट धारण कर रही थी। वह भूमि भ्रमरों के समूह से सेवित उत्तम कांति को धारण करने वाले 4 सुंदर वनों को धारण कर रही थी। जो हम लोगों ने पढ़ा अशोक वन, सप्तच्छद वन, चंपक वन और आम्रवन पहले कोट में जो पढ़ा, उसी का फिर से यहाँ पर सारांश बता रहे हैं कि वे 4 वनों को धारण कर रही थी। वह भूमि पेज नंबर 552, वह समावसरण भूमि रत्नों से दीप्यमान वन वेदिका को धारण कर रही थी। ध्वजाओं की वस्तुओं से आकाश को व्याप्त करने वाली 10 प्रकार की ध्वजाओं से सहित वह भूमि बहुत अच्छी सुशोभित हो रही थी। हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि वन वेदिका के बाद आगे चलते हैं तो वहां 10 ध्वजाएं लहरा रही थी, 10 प्रकार की ध्वजाएं सभी दिशाओं में। तो वही वर्णन यहाँ पर फिर से कर रहे हैं। और ध्वजाओं की भूमि के बाद दूसरे कोट पर जब हम पहुंचते हैं तो वहां वन वेदिका का सहित कल्प वृक्षों का मनोहर वन, हमने उसका वर्णन सुना था कि जो फूलों से सहित था। वे कल्प वृक्ष आते हैं और कल्प वृक्षों का वन आता है वहां पर। उस वन के आगे वह भूमि जिसमें अनेक प्रकार की चमकते हुए बड़े बड़े रत्न लगे हैं, ऐसे 9 स्तूपों को धारण कर रही थी, जो कि 9 केवल लब्धियों के साथ जिसकी उपमा दी थी 9 स्तूपों को, उसका वर्णन फिर से किया। उसके आगे वह भूमि स्फटिक मणि के बने हुए सुंदर कोट को, आकाश स्फटिक मणि की बनी हुई दीवालों को, अब तीसरे कोट में आ गए हैं कि दीवालों को, और उन दीवालों के भीतर ऊपर बने हुए तीनों लोगों के लिए अवकाश देने वाले सी मंडप को धारण कर रही थी। ऐसी समावसरण सभा में, जिसको फिर से संक्षेप में जिसका वर्णन किया, ऐसी समावसरण सभा के भीतर इंद्र ने प्रवेश किया था। सौधर्म स्वर्ग का इंद्र मोहनी कर्म को नष्ट करने वाले जिनेन्द्र भगवान के दर्शन की इच्छा से बड़ी भारी विभूति के साथ उत्तम उत्तम देवों के साथ समावसरण के भीतर प्रविष्ट हुआ।
भगवान जिनेन्द्र देव, सुरेंद्र, नरेंद्र और मुनिंद्र, सुरेंद्र अर्थात इंद्र सौधर्म इंद्र, नरेंद्र अर्थात चक्रवर्ती और मुनिंद्र अर्थात जो गणधर देव, मुनिंद्रों के द्वारा भगवान वंदनीय थे। जगत की सृष्टि और संहार के मुख्य कारण थे। अब यहाँ पर भगवान को सृष्टिकर्ता भी बता दिया और संहार करता भी बता दिया कि दोनों किस प्रकार थे, जो कि सुनकर हमें कुछ लग सकता है अटपटा सा, तो उसका आगे उसका स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, उसको करेंगे उसका स्पष्टीकरण आचार्य। जो देवों के द्वारा आराधना करने योग्य थे, जो अपने विशाल वक्षस्थल पर अनंत चतुष्टय रूपी आत्मलक्ष्मी से शब्दों के बिना ही तीनों लोकों के स्वामित्व को प्रकट कर रहे थे, जो कवलाहार से रहित थे, जो भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद आहार से वे रहित हो जाते हैं, कवलाहार से वे रहित थे, जो इंद्रिय ज्ञान से रहित थे अर्थात इंद्रियातीत थे, जिन्होंने ज्ञानावरण आदि घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया था, जिनके समीप का प्रदेश देवों के द्वारा बरसाए हुए फूलों से व्याप्त हो रहा था, जिनका ऊंचा शरीर अशोक वृक्ष के आश्रित था। फिर से 8 प्रातिहार्यों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं आचार्य महाराज कि भगवान की विशेषता बताते हुए कि जो दुंदुभी बाजों के शब्दों से अतिशय मनोहर थे, जो देवों के द्वारा बरसाए फूलों से जो व्याप्त हो रहा था, इसलिए जिनका समीप प्रदेश अपने कल्प वृक्षों के उपवनों द्वारा छोड़े हुए फूलों से व्याप्त हो रहा था, जो चमकते हुए मोतियों से सुशोभित धवल छत्र तय से ऐसे जान पड़ते थे मानो उत्कृष्ट यश को ही प्रकट कर रहे हों। ऐसे भगवान ऋषभ देव के सौधर्म इंद्र ने दर्शन किए। दर्शन कर दूर से ही इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया, उनके चरणों की पूजा की। उन अरिहंत भगवान को प्रणाम करते समय जिनके नेत्र अत्यंत हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे थे, तो ऐसा जान पड़ता था मानो सफेद और नीलकमल ही खिले हुए हों। जिन्हें भगवान के दोनों चरण कमल अपने नखों की किरणों के समूह से देवों के मस्तक पर आकर उन्हें स्पर्श कर रहे थे। भगवान के चरण कमल से, भगवान के नाखूनों से इतनी आभा प्रकट हो रही थी कि देवों के मस्तक पर आकर वे उन्हें स्पर्श कर रहे थे और उससे ऐसे जान पड़ते थे मानो कभी म्लान न होने वाली माला के बहाने से अनुग्रह करने के लिए उन देवों के मस्तक पर शेषाक्षत ही अर्पण कर रहे हों। शेषाक्षत अर्थात पूजा के अंत में जो कुछ पूजन सामग्री बच जाती है उसे शेषाक्षत कहते हैं। तो ये शेषाक्षत ही मानो भगवान की जो नाखूनों के जो करणों की आभा है वे उन देवों के मस्तक पर पड़ रही थी, तो मानो शेषाक्षत ही अर्पण कर रहे हों। आगे पेज नंबर 555। अथानंतर इंद्रों ने बड़े संतोष के साथ खड़े होकर बड़ी श्रद्धा से अपने हाथों से गंध, पुष्पमाला, गंध अर्थात चंदन, पुष्पमाला अर्थात पुष्प, धूप, दीप, सुंदर अक्षत और उत्कृष्ट अमृत के पिंडों के द्वारा, अर्थात जिसे हम नैवेद्य कहते हैं उसे यहाँ का उत्कृष्ट अमृत के पिंडों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की पूजा की। भगवान के आगे की भूमि पर इंद्र के द्वारा लाई हुई पूजा की सामग्री जिस अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा कर रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो उस सामग्री के छल से संसार की समस्त द्रव्य रूपी संपदाएं भगवान के चरणों की उपासना की इच्छा से वहां आई हों। जितने भगवान के संसार के जितने भी बेस्ट ऑफ बेस्ट द्रव्य हैं, जितने उत्तम से उत्तम द्रव्य हैं, सब मानो वहां पर आकर इकट्ठे हो गए हों और जिससे भगवान की पूजा हो रही है। इंद्राणी ने रत्नों के चूर्ण से मंडल बनाया था। तदनंतर इंद्राणी ने भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों के समीप में रत्नों के भृंगार से, अर्थात रत्नों की जो झाड़ी है उसकी नाल से, आवाज आ रही है मेरी? भृंगार की नाल से पवित्र धलझाड़ा थोड़ी। अब इंद्राणी पूजा कर रही है भगवान की, तो पहले जल से पूजा हुई, जल धारा छोड़ी। हाँ नहीं, आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही है, बहुत इंद्राणी अच्छे से आ रही है। हाँ देखिए, थोड़ा सा विलंब होगा, बहुत सुंदर वर्णन है, 7:55 हो गया है, तो थोड़ा 10 मिनट मुझे समय दीजिएगा, अभी काफी वर्णन बाकी है। तो हालांकि मैं बहुत छोड़ छोड़ के कर रहा हूँ,
तो इंद्राणी की पूजा का वर्णन आ रहा है कि इंद्राणी ने पहले भगवान के चरणों में पवित्र जलधारा छोड़ी। वह जलधारा इंद्राणी के समान ही पवित्र थी। जिस प्रकार इंद्राणी बहुत पवित्र थी, उसी प्रकार वह जलधारा भी पवित्र थी। और उस समय इंद्राणी ने जिन्हें भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक, जिसने समस्त दिशाएं सुगंधित कर दी थी, ऐसी स्वर्गलोक में उत्पन्न हुई सुगंध से भगवान के पादपीठ की पूजा की थी। अर्थात यहाँ पुष्पों से भगवान की पूजा की थी, उसका वर्णन है कि पुष्पों से भगवान की पूजा की थी। जो कल्प वृक्ष के पुष्प हैं उससे पूजा की। पादपीठ की अर्थात सिंहासन की पूजा की। उसी प्रकार मोतियों के समूह से भगवान के अक्षत से होने वाली पूजा की। अब पुष्प का वर्णन बाद में आ रहा है कि कभी नहीं मुरझाने वाली कल्प वृक्ष के फूलों की सैकड़ों मालाओं से भगवान के चरणों की पूजा की। तदनंतर भक्ति की वशीभूत हुई इंद्राणी ने रत्नमय दीपकों से जिनेंद्र रूपी सूर्य की पूजा की। भगवान सूर्य के समान है और दीपकों से, जो रत्नों के दीपक हैं, उनसे भगवान की पूजा की। तदनंतर इंद्राणी ने धूप तथा जलते हुए दीपकों से दीप्यमान और बड़े भारी थाल में रखा हुआ सुशोभित अमृत का पिंड अर्थात नैवेद्य भगवान के लिए समर्पित किया तथा वह थाल में रखा हुआ धूप तथा दीपकों से सुशोभित अमृत का पिंड ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं से सहित और राहु से आलिंगित चंद्रमा ही जिनेंद्र देव के चरण कमलों की समीप आया हो। इस प्रकार इंद्राणी की पूजा का वर्णन हुआ। इसी प्रकार देवों ने भी भक्ति पूर्वक अरहंत भगवान की पूजा की, परंतु कृतकृत्य भगवान को इन सबसे क्या प्रयोजन था कि सभी भक्ति अपने भक्ति भाव निवेदित कर रहे थे, लेकिन भगवान तो चूंकि कृतकृत्य हो चुके थे, उनको इस पूजा से कोई प्रयोजन नहीं था। यद्यपि जिनेंद्र देव वीतराग थे, वे न किसी से संतुष्ट होते थे, न किसी से द्वेष रखते थे, अर्थात राग द्वेष दोनों का ही उनमें अभाव था। फिर भी वे अपने भक्तों को इष्ट फलों से युक्त कर ही देते थे। यह एक आश्चर्य की बात है कि भगवान किसी को कुछ देते नहीं थे, लेकिन फिर भी भक्तों की झोली भर जाती थी। यह एक बड़े भारी आश्चर्य की बात है। आगे पेज नंबर 557। अब सौधर में इंद्र स्तुति कर रहे हैं भगवान की। वह स्तुति बहुत ही सुंदर स्तुति है कि हे जिन्नाथ, यह निश्चय है कि आपके विषय में की हुई भक्ति ही इष्ट फल देती है। इसीलिए हम लोग बुद्धिहीन तथा मंद वचन होकर भी, कौन करें, इंद्र कह रहे हैं अपने आप को, बुद्धिहीन तथा मंद वचन होकर भी गुण रूपी रत्नों के खजाने स्वरूप आपकी स्तुति करने के लिए हम लोग उद्यत हुए हैं। हे भगवान, जिन्हें बुद्धि की सामर्थ्य से कुछ वचनों का वैभव प्राप्त हुआ है कि हमें थोड़े बहुत वचन प्राप्त हुए हैं, हमारी बुद्धि की ऐसी सामर्थ्य है कि वचनों का वैभव हमें प्राप्त हुआ है जरूर, लेकिन हम लोग केवल आपकी भक्ति कर रहे हैं, सो ठीक ही है। क्योंकि जो पुरुष अमृत के समुद्र का संपूर्ण जल पीने के लिए समर्थ नहीं है, वह क्या अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा भी नहीं पिए? कि अमृत का समुद्र है, पूरा समुद्र तो कोई पी नहीं सकते, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अंजुन में भरकर जल तो पीते ही हैं। तो क्या हम भी भक्ति नहीं करें? हमारी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी थोड़े बहुत टूटे फूटे वचन हैं हमारे, उनसे हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे देव, बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके जो बड़े बड़े उत्तम गुण गणधरों के द्वारा भी जो नहीं गिने जा सकते, कि गणधर इंद्र भी न कर सके तुम विनती भगवान, हम पढ़ते हैं कि जो गणधर भी आपके गुणों की गणना नहीं कर सकते, उनकी हम स्तुति कर रहे हैं। यह बड़े भारी आश्चर्य की बात है। हे जिनेंद्र, आपके विषय में उत्पन्न हुई अतिशय निगूढ़, निश्चल और अपरिमित गुणों को उदय करने वाली विशाल भक्ति ही हम लोगों की स्तुति करने के लिए इच्छुक कर रही है, स्तुति करने के लिए वाचाल कर रही है। आचार्य मानतु भी कहते हैं स्तुति करने को मैं, आपकी भक्ति मुझे मुखर बना रही है। तो हमारी अंदर सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भक्ति एक ऐसी प्रबल भक्ति है कि हम आपकी स्तुति करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। आगे पेज नंबर 558 125वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे स्वामिन, जो अत्यंत विस्तृत है, बड़े बड़े दुख रूपी फलों को देने वाली है,
जो जन्म मृत्यु तथा बुढ़ापा रूपी फूलों से व्याप्त है, ऐसी इस संसार रूपी लता को हे भगवान आपने अपने शांत परिणाम रूपी हाथों से उखाड़कर फेंक दिया है। हे जिनवर, आपने मोह की बड़ी बड़ी सेना के सेनापति तथा अतिशय सूरवीर चारकसायों को तीव्र तपश्चरण रूपी पैनी और बड़ी तलवार के प्रहार से बहुत शीघ्र ही जीत लिया है। जो किसी द्वारा जीता न जा सके, ऐसे कामदेव रूपी शत्रु को आपने चारित्र रूपी तीक्ष्ण हथियारों के समूह से मार गिराया है। हे ईश्वर, जो न कभी विकार भाव को प्राप्त होता है, न कभी किसी को कटाक्षों से देखता है, जो विकार रहित है, जो आभरणों के बिना ही सुशोभित रहता है, कि आपके शरीर में कोई आभूषण नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो नग्नत्व है, आपका यह दिगंबरत्व है, यही आपका आभूषण है, और बिना आभूषणों के सुशोभित होता है, जो कामदेव को जीतने वाले आपके महात्म्य को प्रकट कर रहा है। आगे 559 में 133वां श्लोक पढ़ रहे हैं कि हे भगवान, आपका यह शरीर पसीने से रहित है। भगवान के शरीर का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का शरीर परम औदारिक शरीर जो है वह कैसा है। वह पसीना, उसमें कोई पसीना नहीं है, मल रूपी दोषों से रहित है, अत्यंत सुगंधित है, उत्तम से उत्तम लक्षणों से सहित है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि 900 व्यंजन होते हैं और 108 लक्षण होते हैं भगवान के शरीर में। तो यहाँ इंद्र कहते हैं उत्तम लक्षणों से सहित है, रक्त रहित है, भगवान के शरीर में रक्त नहीं होता, अंधकार के समूह को नष्ट करने वाला है, धातु रहित है, वज्रमयी मजबूत संधियों से युक्त है, समचतुरस्र संस्थान को धारण करने वाला है, अपरिमित शक्ति का धारक है। शक्ति, भगवान के शरीर की बात हो रही है, आत्मा में तो अनंत बल हो ही गया है, भगवान के अनंत चतुष्टय के धारी हैं, लेकिन शरीर भी जो उनका है वह अपरिमित शक्ति का धारक है। इस प्रसंग में मैं एक हमारे ग्रंथों में जो वर्णन आता है वह बताता हूँ कि भगवान की अपरिमित शक्ति किस प्रकार की होती है। जैसा हमने पढ़ा है ग्रंथों में कि 12 मनुष्य के बराबर एक बैल का बल होता है, 12 बैल के बराबर एक घोड़े का बल होता है, 12 घोड़े के बराबर एक भैंसे का बल होता है, 100 भैंसे के बराबर एक हाथी का बल होता है, 100 हाथी के बराबर एक सिंह का बल होता है, 100 सिंह के बराबर एक बलभद्र का बल है, और 100 बलभद्र के बराबर एक नारायण का बल होता है, 100 नारायण के बराबर एक चक्रवर्ती का बल होता है, और 100 चक्रवर्ती के बराबर एक तीर्थंकर का बल होता है। तो ऐसे अपरिमित शक्ति के धारक भगवान के शरीर की स्तुति कर रहे हैं, भगवान के शरीर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं इंद्र कि हे स्वामिन, समस्त विकार, मोह और मद से रहित तथा सुवर्ण के समान कांति वाला आपका यह लोकोत्तर शरीर, जो लोक से परे है ऐसा शरीर, संसार को उल्लंघन करने नहीं आ रही है। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है? आ रही। ठीक आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है। लोकोत्तर शरीर संसार को उल्लंघन करने वाली आपकी अद्वितीय प्रभुता के वैभव को प्रकट कर रहा है। अंधकार से रहित जिनेंद्र, पापों का समूह आपको छूता भी नहीं है, क्योंकि क्या अंधकार का समूह भी कभी सूर्य के सम्मुख जा सकता है? सूर्य के सम्मुख तो प्रकाश का पुंज ही फैला होगा, अंधकार नहीं हो सकता। तो कहते कि पापों का जो समूह है वह आपको छू भी नहीं सकता। हे जिनेंद्र, इसके बाद स्तुति में भगवान के पंच कल्याण का वर्णन किया है सौधर्म इंद्र ने। श्लोक नंबर 137 से श्लोक नंबर 137 में गर्भ कल्याण का वर्णन किया है। फिर श्लोक नंबर 138 में जन्म कल्याण का वर्णन किया है कि वहां पर रत्नों की धारा इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, आदि आदि ये किया है। फिर 139वें श्लोक में उन्होंने आकाश से जो पुष्पों की वृष्टि हुई उसका वर्णन किया। 140वें श्लोक में भगवान का जो जन्माभिषेक हुआ उसका वर्णन किया, और तब कल्याण का वर्णन हुआ 141 नंबर में, और उसके बाद फिर भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव का वर्णन स्तुति के माध्यम से 142 श्लोक तक इंद्र ने किया। फिर वे स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, इस संसार में आप ही मित्र हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही सृष्टा हैं, और आप ही जगत के पितामह हैं। हे जिनेंद्र,
परम सुख की प्राप्ति के स्थान तथा अविनाशी उत्कृष्ट पद को जानने की इच्छा करने वाला उत्तम बुद्धिमान योगी संसार का नाश करने के लिए आपके द्वारा कहे हुए परमागम के अक्षरों का चिंतन करते हैं। हे विभो, सूर्य को भी तिरस्कृत करने वाली और अतिशय देदीप्यमान अपनी कांति को चारों ओर फैलाता हुआ अत्यंत ऊंचा मणियों से जड़ा हुआ देवों के द्वारा सेवनीय और अपनी महिमा से लोगों को नीचा करता हुआ आपका सिंहासन मेरू पर्वत के शिखर के समान सुशोभित हो रहा है। अब यहाँ पर जिस प्रकार पहले भगवान के पंचकल्याणक का वर्णन किया स्तुति के माध्यम से, अब स्तुति के माध्यम से फिर से भगवान के जो अष्ट प्रातिहार्य हैं उनका वर्णन किया। 147वें नंबर श्लोक में सिंहासन का, फिर 148वें श्लोक में भगवान के छत्र का वर्णन किया, फिर 149 नंबर श्लोक में अशोक वृक्ष का वर्णन किया जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी को फिर अलग शैली में उसका वर्णन किया गया है जो समय के अभाव से नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी। उसके बाद 150 नंबर श्लोक में पुष्प वृष्टि का वर्णन किया और 151 नंबर श्लोक में दुंदुभी प्रातिहार्य का सौधर्मेंद्र ने वर्णन किया और 152 नंबर श्लोक में 64 चमरों का वर्णन किया और फिर इसके बाद दिव्य ध्वनि का वर्णन करते हुए भगवान की बहुत ही भावभूनी स्तुति की। और फिर इंद्र कहते हैं कि हे भगवान, आपका ज्ञान संसार की समस्त वस्तुओं तक पहुंचा है, समस्त वस्तुओं को जानता है, इसलिए आप सर्वज्ञ अर्थात व्यापक हैं। आपने संसार के समस्त पदार्थों के समूह जान लिए हैं, इसलिए आप सर्वज्ञ हैं। आपने काम और मोह रूपी शत्रु को जीत लिया है, इसलिए आप सर्वजित अर्थात सबको जीतने वाले हैं। हे भगवान, मुनि लोग आपको ही पुराण पुरुष अर्थात श्रेष्ठ पुरुष पक्ष में ब्रह्मा मानते हैं। आपको ही ऋषियों के ईश्वर और अक्षय रिद्धि को धारण करने वाला अर्थात अविनाशी अर्थात विष्णु मानते हैं। जैसा कि पहले हमने पढ़ा कि आप ही सृष्टि के कर्ता और आप ही सृष्टि के ध्वंस करने वाले हैं। तो ये बात यहाँ पर फिर से स्तुति के माध्यम से इंद्र कह रहे हैं कि मुनि लोग आपको ही ब्रह्मा मानते हैं, आपको ही विष्णु मानते हैं तथा आपको ही अचिंत्य योग को धारण करने वाले और समस्त जगत की उपासना करने योग्य योगीश्वर मुनियों के अधिपति महेश मानते हैं। तथा ब्रह्मा भी आप ही हैं, विष्णु भी आप ही हैं और महेश भी आप ही हैं। हे नाथ, समस्त घातिया कर्म रूपी मल के नष्ट हो जाने से जिनके केवल ज्ञान रूपी निर्मल नेत्र उत्पन्न हुआ है, ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। अब यहाँ पर नमस्कारों की वर्षा की है। इंद्र ने भगवान को बार बार नमस्कार किया है। श्लोक नंबर 159 से लेकर 160 तक भगवान को इंद्र ने 6 बार नमस्कार किया है। पढ़ेंगे, पढ़ने का मन बहुत है लेकिन समय नहीं है। हे भगवान, आप तीनों लोगों के एक पितामह हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप गुरुओं के भी गुरु हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आपने समस्त तीनों लोगों को जान लिया है, इसलिए आपको नमस्कार हो। बार बार इंद्र ने भगवान को नमस्कार किया। हे जिनेंद्र, आपकी स्तुति कर हम लोग आपका बार बार स्मरण करते हैं और हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जिनका ज्ञान अतिशय प्रकाशमान हो रहा है, ऐसे मुख्य अर्थात बहुत सारे इंद्र एक साथ स्तुति कर रहे थे। वहां पर मैं बीच बीच में मैंने सौधर्म इंद्र कहा, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो वर्णन के अनुसार मिलता है कि बहुत सारे इंद्र स्तुति कर रहे थे। जो यहाँ कहते हैं कि मुख्य 32 इंद्रों ने, जिनमें बताया भवनवासी 10 इंद्र, व्यंतर देवों के 8 इंद्र, ज्योतिषी देवों के 2 इंद्र सूर्य और चंद्रमा और कल्पवासी 12 इंद्र, इन्होंने भगवान की स्तुति की। जैसा कि 100 इंद्रों का वर्णन आता है आगम में कि भवनवासी 40 होते हैं, व्यंतर 32 होते हैं, वैमानिक देवों की 24, ज्योतिषी 2 और मनुष्यों के चक्रवर्ती और त्रिदंचों के सिंह। इस प्रकार 100 इंद्र, लेकिन उन 100 में भी यहाँ पर 32 इंद्र का वर्णन किया कि ये इंद्र भगवान की स्तुति कर रहे थे, उन्हें नमस्कार कर रहे थे। अब आगे तो बहुत ज्यादा ही वर्णन है, अभी बाकी है। अभी जहां जहां परीक्षा में जो आने वाला विषय है उसी को लेता हूं, जिससे कि मुख्य रूप से कि 565 नंबर पेज में जिस पर टिमकार रहित अर्थात टकटकी लगाकर निर्निमेष जिसे कहते हैं कि जिस पर टिमकार रहित नेत्र ही भ्रमर बैठे हुए हैं,
जो अत्यंत सुगंधित हैं, जिसने चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत कर दिया है, जो कामदेवी रूपी हिम के कौन सा आघात पृष्ठ से है? 567 है 565 में 567 नहीं 565 नंबर पेज है। कौन पेज है? श्लोक नंबर 170 पढ़ रहा हूँ, 170 पढ़ रहा हूँ। कि जिस पर टिमकार रहित नेत्र ही भ्रमर बैठे हुए हैं, जो अत्यंत सुगंधित हैं, जिसने चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत कर दिया है, ऐसे भगवान के कमल को देवांगनाओं के नेत्र असंतुष्ट रूप से पान कर रहे थे। माने उन्हें संतोष नहीं हो रहा था, वे टिकटकी लगाकर देख रहे थे भगवान को, एक टक निहारे जा रहे थे, लेकिन क्या करें, उन्हें संतोष हो ही नहीं रहा था, देख कर वे तृप्त हो ही नहीं रहे थे। इसका भावार्थ बता रहे हैं कि भगवान का मुख कमल इतना अधिक सुंदर था कि देवांगनाएं उसे देख देख कर भी संतुष्ट नहीं हो पाती थी। श्लोक नंबर 172 कि मैं जिनेंद्र देव के उस शरीर की स्तुति करता हूँ। देखिए यहाँ पर शरीर की स्तुति हो रही है। अब आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मैं शरीर की स्तुति कर रहा हूँ, उस परम औदारिक शरीर की मैं स्तुति करता हूँ, जिसका कि मुख कमल के समान है, जो कमल की केसर के समान जो पीत वर्ण है, जिसके टिमकार रहित नेत्र कमल दल के समान विशाल और लंबे हैं, भगवान के नेत्र टिमकार रहित हैं, और जिसकी सुगंधि कमल के समान है, जिसकी छाया नहीं पड़ती है, और जो स्वच्छ स्फटिक मणि के समान सुशोभित हो रहा है, ऐसा भगवान का सुंदर शरीर जिसकी स्तुति करते हुए यहाँ वर्णन किया। कैसा शरीर था, तो कैसा शरीर, ये यहाँ पर सब बता दिया। जिनके लीला रहित दोनों नेत्र, जिनके क्रोध का अभाव बता रहे हैं कि इन भगवान को कभी क्रोध छू भी नहीं गया है, भोहों की चढ़ाई से रहित जिनका मुख जिनकी शांत मुद्रा को सूचित कर रहा है, और कटाक्ष अवलोकन का अभाव होने से सौम्य अवस्था को प्राप्त हुआ है, ऐसा जिनेंद्र देव का शरीर जिनके कामदेव की विजय को प्रकट कर रहा है, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे बुद्धिमान पुरुषों, हम सभी को कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य महाराज, हम सभी बुद्धिमान हैं, तो कह रहे हैं हे बुद्धिमान पुरुषों, जिनका शरीर कामदेव को नष्ट करने वाला अतिशय सुगंधित और सुंदर है। पूरे शरीर की वर्णना, अनुपम शरीर की वर्णना चल रही है कि कैसा शरीर है जो कामदेव को नष्ट करने वाला है, अतिशय सुगंधित है, अतिशय सुंदर है, जिनके नेत्र ललाई रहित हैं, अत्यंत निर्मल कांति के समूह से सहित हैं, जिनका मुख ओठों को डसता हुआ नहीं है, हंसता हुआ सा सुशोभित हो रहा है, ऐसे उन जिनेंद्र देव को नमस्कार करो। सब बुद्धिमान पुरुषों को भगवान आचार्य देव ने निर्देश दिया है कि ऐसे जिनेंद्र देव को नमस्कार करो, जिनका मुख्य सौम्य है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर स्वर्ण के पुंज के समान है, जो ऋषियों के स्वामी हैं, ऐसे श्री ऋषभ देव जिनेंद्र को मैं अच्छी तरह नमस्कार करता हूँ। जिनके चरण युगल कमलों को जीतने वाले हैं, उत्तम उत्तम लक्षणों से सहित हैं, काम संबंधी राग को नष्ट करने में समर्थ है, ऐसे भगवान ऋषभ देव सदा जयवंत हों। भगवान की जय जयकार यहाँ पर कर रहे हैं आचार्य महाराज, और फिर से कुछ प्रातिहार्यों का वर्णन फिर से किया। देखिए बार बार प्रातिहार्यों का वर्णन यहाँ आ रहा है, अर्थात ये प्रकारांतर रूप से बताना चाह रहे हैं कि ये कुछ बातें तो हमें याद रखनी ही चाहिए। सारी बातें तो याद नहीं रख सकते, लेकिन ये कुछ मूलभूत बातें हैं कि भगवान के कितने 8 प्रातिहार्य होते हैं। समव शरण की भूमि का भी बार बार संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं, अर्थात ये आचार्य भगवान की इच्छा है कि ये हम सभी इसे तो हम न भूलें। तो यहाँ पर ये फिर से यहाँ पर प्रातिहार्यों का वर्णन करते हुए आचार्य देव स्तुति कर रहे हैं, जिसमें पहले सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन किया 177 में, फिर छत्र प्रातिहार्य का वर्णन किया 178 में, फिर तीसरे प्रातिहार्य चमरों का वर्णन किया आगे में, और इसके बाद अशोक वृक्ष का फिर से वर्णन किया, फिर पुष्पवृष्टि का फिर से वर्णन किया। इस प्रकार से कुछ प्रातिहार्यों का सभी का वर्णन नहीं किया है, कुछ प्रातिहार्यों का वर्णन करते हुए बार बार कहा कि ऐसे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहा, प्रातिहार्यों को जयवंत रहे ऐसा कहा। ये बहुत सुंदर बात है यहाँ पर, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि जिनका अशोक वृक्ष सुशोभित हो रहा है, जो भव्य जीव रूपी कमलों के समूह को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है, ऐसे ऋषभ देव जिनेंद्र सदा जयवंत रहें। इसके बाद कहा कि श्लोक नंबर 182 में
कि जिनेन्द्र देव का शोभायुक्त अशोक वृक्ष सदा जयवंत रहे। उस अशोक वृक्ष की भी जय जयकार की यहाँ पर, उसे भी कहा सदा जयवंत रहे। अब आगे 182 के बाद से पुष्पवृष्टि का वर्णन हुआ 183 नंबर श्लोक में, और 183 नंबर श्लोक के बाद आचार्य महाराज ने फिर से समोसरण की भूमि की जो रूपरेखा हमारे सामने खींच दी है, क्योंकि ये भूलने लायक बात नहीं है कि बहुत मूलभूत बात जो है, जो हमें याद रहनी चाहिए, वो यहाँ पर फिर से बताई जा रही है कि रत्नों की प्रभा से दीप्यमान रहने वाले जिस धूली साल में सूर्य शोभायमान रहता है, वह भगवान का निर्मल धूली साल सदा जयवंत रहे। भगवान की निर्मल धूली साल की यहाँ पर जय जयकार की गई, जो कल्पवृक्ष से भी अधिक कांति वाले हैं, जिस पर ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही हैं, जो हमने वर्णन पढ़ा। ऐसे जिनेन्द्र देव के वे मानस स्तंभ सदा जयवंत रहे। धूली साल से जब आगे चलते हैं तो 4 मानस स्तंभ 4 दिशाओं में, वे मानस स्तंभ सदा जयवंत रहे। इसके बाद सरोवरों का वर्णन है कि जो सरोवर है उनका वर्णन किया कि उन बावड़ियों की मैं स्तुति करता हूँ तथा फूले हुए पुष्प रूपी हाथ से जो सुंदर है, जिसमें पल्लवों के अंकुर उठ रहे हैं, ऐसे लतावन की भी मैं स्तुति करता हूँ। बावड़ी की स्तुति करने के बाद लतावन की स्तुति की, और उसके बाद कोट की स्तुति की। भगवान के प्रसिद्ध प्रथम कोट की मैं स्तुति करता हूँ। ये क्रम बता रहे हैं, स्तुति करने के माध्यम से हमें क्रम फिर से बताया जा रहा है कि किसके बाद क्या क्या आएगा। तो ये कोट, पहला कोट जिसकी मैं स्तुति कर रहा हूँ, जो देदीप्यमान मूंगा के समान अपने पल्लवों से समस्त दिशाओं को लाल लाल कर रहे हैं, जो चैत्र वृक्षों से सहित हैं, जो जिनेन्द्र देव की समोसरण में भूमि में प्राप्त हुए हैं, जो 4 संख्या में है, जो संख्या में 4 हैं, अर्थात अशोक वन, सप्तच्छद वन, आम्रवन और पल्लव वन, उन वनों की भी मैं वंदना करता हूँ। उसके बाद चैत्र वृक्षों से जो मंडित हैं, जिनमें जिनेन्द्र देव की प्रतिमाएं विराजमान हैं और इंद्र भी विनय के कारण जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे भगवान के लाल अशोक वृक्ष का वन या देदीप्यमान सप्त वृक्ष का वन, आम्र वृक्षों का वन, इन सब 4 वनों की हम वंदना करते हैं। उसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो हमें ध्वजाओं के दर्शन होते हैं। तो उन ध्वजाओं का यहाँ पर वर्णन किया श्लोक नंबर 188 में, और वर्णन करते हुए कहा कि उन्हें भी, उन ध्वजाओं को भी मैं नमस्कार करता हूँ। फिर धूप घट मिलते हैं हमें। तो धूप घट के बारे में क्या कहा कि जो दिशाओं के समीप भाग को आच्छादित कर रहे हैं, जो समस्त जगत को बहुत शीघ्र सुगंधित कर रहे हैं, ऐसे 2 विशाल तथा उत्तम धूप घट हमारे मन में प्रीति उत्पन्न करें। यहाँ नमस्कार करता हूँ नहीं कहा, बल्कि कहा हमारे मन में प्रीति उत्पन्न करें। और उसके आगे जो मनोहर नाट्यशालाएं का वर्णन हम पढ़ने को मिला हमें, उनके लिए कहते हैं कि ये नाट्यशालाएं भी हमारे मन में प्रीति उत्पन्न करें। तो ये प्रीति उत्पन्न करें क्यों कहा यहाँ पर? तो मुझे लगता है कि नाट्यशालाएं तो मनोरंजन का स्थान थी, वहां पर नृत्य संगीत आदि चलते थे, इसलिए कहा होगा आचार्य देव ने कि हमारे मन में प्रीति उत्पन्न करें। और फल फूल आदि से जो पल्लवित कल्प वृक्ष हैं, आगे कल्प वृक्ष प्राप्त होते हैं, जिनमें मूल भाग में सिद्ध भगवान की देदीप्यमान प्रतिमाएं विराजमान हैं, सिद्धार्थ वृक्ष हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, उन सभी का मैं स्मरण करता हूँ। इसके आगे 9 स्तूप का दर्शन होता है। तो ऐसे स्तूपों की पंक्ति का भी मैं प्रसन्न चित्त होकर स्तुति करता हूँ, नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। इसके आगे वन वेदिकाएं हैं, वनों की वेदी से घिरी हुई कल्प वृक्षों के वनों की पंक्ति के आगे जो सफेद मकानों की पंक्ति के दर्शन होते हैं, उसके आगे स्फटिक मणि का बना हुआ तीसरा उत्तम कोट है। उसके आगे तीनों लोकों के जीवों को आश्रय देने वाला भगवान का श्री मंडप है और 3 कटनीदार ऊंचा पीठ है। वह सब हम लोगों की लक्ष्मी को विस्तृत करे। संक्षेप में देखिए, एक बार फिर से समोसरण की रचना कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हम इसे भूले नहीं। तो यहाँ पर फिर से बता रहे हैं, एकदम पॉइंट बाई पॉइंट बता रहे हैं कि सबसे पहले धूली साल, उसके बाद 4 मानस स्तंभ के बाद 4 ओर सरोवर, और फिर निर्मल जल से भरी हुई परिखा, फिर पुष्प वाटिका जिसे लतावन कहते हैं, उसके आगे पहला कोट, उसके आगे दोनों ओर 2 नाट्यशालाएं, उसके आगे दूसरा अशोक आदि का जो 4 वन है वो, उसके आगे वन वेदिका, उसके आगे ध्वजाओं की पंक्तियां,
उसके आगे दूसरा कोट, उसके आगे वेदिका सहित कल्प वृक्षों का वन, उसके आगे स्तूप और स्तूप के आगे मकानों की पंक्तियां, फिर स्फटिक मणिमय तीसरा कोट, उसके भीतर अब जो तीसरा कोट है 12 सभाएं हैं, उसके भीतर मनुष्य देव और मनुष्यों की मुनियों की 12 सभाएं हैं। 12 सभाओं में बता दिया यहाँ पर कि किसका क्या क्रम है कि पहले में गणधर देव, दूसरे में कल्पवासिनी देवियां, तीसरे में आरिकाएं, आरिकाएं और सविकाएं दोनों होती है, तीसरे में आरिकाएं और सविकाएं, चौथे में भवनवासी देवियां, पांचवें में व्यंतर देवियां, छठे में ज्योतिषी देवियां, सातवें में भवनवासी देव, आठवें में व्यंतर देव, नौवीं में ज्योतिषी देव, 10वें में कल्पवासी देव, 11वें मनुष्य और 12वें में पशु। इस प्रकार ये सभी अपने अपने स्थानों पर बड़े आराम के साथ बिना किसी को बाधा दिए हुए वहां पर बैठकर भगवान के उपदेश सुन रहे थे। तो जिन्होंने प्रकट होते हुए वचन रूपी किरणों से अंधकार को नष्ट कर दिया है, संसार रूपी रात्रि को दूर हटा दिया है, उस रात्रि की संध्या संधि के समान क्षीण मोह नामक 12वें गुणस्थान की अवस्था को भी जिसने दूर कर दिया है, जो सम्यक ज्ञान रूपी उत्तम सारथी के द्वारा वश में किए हुए 7 नए रूपी वेगशाली घोड़ों से जुते हुए शादवाद रूपी रथ पर सवार हैं और जो भव्य जीवों के बंधु हैं, ऐसे श्री जिनेन्द्र देव रूपी सूर्य अतिशय दीप्यमान हो रहे थे। इस प्रकार जिसका संग्रह किया गया है, ऐसे धर्म चक्र के अधिपति जिनेन्द्र देव की इस समवसरण भूमि का जो भव्य जीव भक्ति से मस्तक झुकाकर स्तुति से मुख को शब्दायमान करता हुआ जो इस समवसरण भूमि का स्मरण करता है, वह अवश्य ही मणिमय मुकुटों से सहित देवों के मालाओं को धारण करने वाले मस्तकों के द्वारा पूज्य समस्त गुणों से भरपूर और बड़ी बड़ी रिद्धियों से युक्त जिनेन्द्र देव की लक्ष्मी अर्थात अरहंत अवस्था की विभूति को वह प्राप्त करता है। ऐसा ही समवसरण भूमि के वर्णन का महात्म्य अंत में बताया कि इस महात्म्य को जो श्रद्धा भक्ति से जो पढ़ते सुनते हैं, जो इसे चित्त में धारण करते हैं, वे एक दिन अरहंत भगवान की विभूति को प्राप्त करते हैं। जब लो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। इसमें समवसरण की रचना 4-5 बार आ गया ना? हाँ, 4-5 बार आया है। बार बार इसको बताया है कि भाई आप याद रख लीजिए, इसको भूलिएगा मत बिल्कुल भी। बार बार वर्णन किया है, अष्टप्रतिहारी का भी बार बार वर्णन किया है। अब ये देखिए आगे 24वां पर्व हो गया है क्या दीदी? आपसे थोड़ा सा जी पूछना चाहता हूँ, 24वें पर्व का हो गया वर्णन? 5वां हो गया? 24वां हो गया भाई भैया जी। 24वें पर्व की 2 भाग में परीक्षा होगी। पहला 1 से 75 तक की एक परीक्षा है और फिर 76 नंबर से लेकर अंत तक की एक परीक्षा है। तो यदि आपकी अनुमति हो तो कल क्या 75 श्लोक तक की ले लूं? यदि कल मुझे समय होगा, मैं पक्का नहीं बता सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा कल आने की, तो 75 श्लोक तक का कल ले सकते हैं क्या? भाभी वो ललिता भाभी बता देंगी, वो चाहेंगी तो हो जाएगा। ललिता दीदी थोड़ा बता दीजिएगा क्या करने का रहेगा वो। तो आज का 2 इसमें करना। जिनवाणी स्तुति करते हैं। ये सुरेंद्र और नरेंद्र क्या बोले थे आप? नहीं, मैंने कहा था कि सुरेंद्र माने देवों के इंद्र और नरेंद्र माने मनुष्यों के इंद्र, जिसे चक्रवर्ती कहते हैं। नरेंद्र चक्रवर्ती। हाँ, और त्रियंत्रों का एक इंद्र होता है, सिंह कहते हैं। तो ये 100 प्रकार के इंद्रों का मैंने थोड़ा बताया था कि 40 प्रकार के भवनवासी देव, 32 प्रकार के व्यंतर देव, 40 और 32 72 हो गए, और 24 वैमानिक देव 72 और 24 96 हो गए, और 2 हो गए ज्योतिषी देव सूर्य और चंद्रमा 98 हो गए, और एक मनुष्यों के इंद्र 99 और एक त्रियंचों के इंद्र, सब मिला के 100 इंद्र भगवान को झुककर नमस्कार करते हैं। आप ये 24वें पर्व में 175 तक कह रहे हैं एक बारी, टोटल तो 186 है इसमें, तो बहुत थोड़े रह जाएंगे अगले दिन के लिए। टोटल 186 है ना, तो 175 टोटल 186 बने। 1 से 75 कह रहे हैं, 1 से 75 तक, फिर 75 से 186 तक कह रहे हैं। पर्व में 75 तक के एक परीक्षा अलग से पेपर आएगा, 75 तक का,
और 76 से लेके अंत तक का 24वां का जो है वो एक पेपर आएगा, ये टोटल मैं कह रहा हूँ। 75 कह रहे हैं। हाँ, दो 75 तक बार का एक मिलेंगे ना? हाँ, 2 बार मिलेंगे। मैंने 175 जी हाँ, 2 बार पेपर किसका 24वें पर्व का बोल रहे हैं ना? आगे का हाँ, बता रहा हूँ। वो तो हाँ, उसमें और डाल देंगे ना, मैसेज डाल देंगे। हाँ, वो तो आ ही जाता है ना उसके अंदर। हाँ, तो मैसेज डाल देंगे ना। हाँ जी, ठीक है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्री सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवत्समानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धूप हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वाद सांगिन वाणी माता की जय। वायु सर्गम करोम्य हम। वंदना जी को वंदना, भैया जी बड़ों को को प्रणाम, वंदना। ललिता जी को सादर चरण पर, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, भैया जी अंजना को जी को जय वंदना। जिनेन्द्र, भाभी को प्रणाम, सभी को बाकी जय परिवार को जिनेन्द्र, वंदना। अंजना जी को आचार्य जी को वंदना, जय जिनेन्द्र। सबको फिर सादर बड़ों जय को जिनेन्द्र। सादर प्रणाम। ललिता को जय जिनेन्द्र, भैया जी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, ललिता भैया जी जी को को धो सादर करके प्रणाम अंजना जी वंदना। को सभी को वंदना, सादर जय भैया जिनेन्द्र। जी को प्रणाम, सभी बड़ों को सबको सादर सादर जय। प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को बच्चों प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। को जिनेन्द्र, ललिता जी को चरण स्पर्श, भैया जी को प्रणाम। सभी गुरुजनों को जय प्रणाम, जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। सभी को जय जितेंद्र। आज की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभरात्रि। जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। वंदना, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दो भगवान भाई करना चाहिए। आंटी रिकॉर्डिंग बंद कीजिएगा, हो गया क्लास।
हैं।